बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्तमान में आपने देखा होगा कि सरकारी चपरासी से लेकर के जितने भी आधिकारिक विभाग हैं सरकार के, चाहे रेलवे का हो, चाहे विद्युत का हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे रक्षा विभाग हो, सभी विभागों में विश्वास किसी भी प्रजा के मनुष्य स्त्री का नहीं है कि ना कोई व्यक्ति किसी ऑफिसर पर विश्वास करता है, ना कोई किसी भी विभाग का कोई भी व्यक्ति हो। और मज़े की बात क्या है, यदि ब्राह्मण भी हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, विद्वान हैं, उनका भी अब विश्वास नहीं है। अनेक जगह हमने ही देखा है कि ब्राह्मण प्रायः पूजा के मंत्र अशुद्ध बोलते हैं। 10-10 वर्ष से वो लोग पूजा पाठ करा रहे हैं, उतना ही कराना है, उतने ही मंत्र हैं, 20 साल से करा रहे हैं, 30 साल से करा रहे हैं, लेकिन आज भी अशुद्ध बोल रहे हैं। यदि साधु विभाग में चले जाओ आप, तो साधुओं में आश्रम और लक्ष्मी के कारण उनके यहाँ पता नहीं, जो सबके यहाँ होता है वही उनके यहाँ होता है। स्त्री विभाग में चले जाओ तो कोई गृहस्थ के घर में कहीं कोई शांति नहीं दिखाई देती है, कलह ही कलह दिखाई देता है। अनेक स्त्रियां आत्महत्या कर लेती हैं, कभी सरकार के कानून का सहारा लेकर के परिवार को परेशान कर देती हैं। जज निर्णयाधीश के यहाँ चले जाओ तो निर्णयाधीशों के यहाँ जितने वकील हैं वो सब जजों से मिले हुए हैं। जज 10-10, 20-20 साल तक तलाक लेने के लिए कोई स्त्री पुरुष यदि कुछ याचना करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि हमें अलग कर दिया जाए, हम दूसरा रास्ता देख लें। लेकिन वहाँ पता चला कि 30 साल की उम्र में तलाक के कागज़ दिए, आज वो 40-45 साल की हो गए, अभी तक निर्णय ही नहीं दिया। तो ऐसा लगता है कि चाहे कोई सरकारी विभाग हो और चाहे समाज में चले जाओ आप, वैश्यों पर अगर सरकार अनुग्रह नहीं कर रही है तो 10 रुपया की चीज़ 20 रुपया में क्यों दे रहे हैं, अशुद्ध क्यों दे रहे हैं, मिलावट का क्यों दे रहे हैं। तो वैश्य वर्ग ने सब जगह शरीर को अस्वस्थ करने के जितने साधन हैं वो सब दे रखे हैं। तो आपको चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखिए, ऐसा लगेगा कि कहीं कोई मनुष्य अच्छा नहीं है, कहीं कोई स्त्री अच्छी नहीं है। आप चाहे कहीं चले जाइए ना, आप जो जिनकी उम्र है, जो बाहर निकले हैं, उनको जिन जिन विभागों से काम पड़ा है, जहाँ जहाँ से काम पड़ा है, सब ऐसा लगेगा कि प्रत्येक व्यक्ति गलत है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में अब क्या आप क्या कह रहे हैं, नेताओं की आप बुराई करके क्या करोगे। यदि 100 में से 10 बुरे हैं तो आप कुछ निंदा कर सकते हो, लेकिन 100 में से 99 बुरे हैं तो निंदा कैसे कर सकते हो। तो सामान्य रूप से चल ही रहा है गलत। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 64वें श्लोक में भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, कृष्ण भगवान जिस दिन से गए उस दिन से चारों तरफ अधर्म है। भक्ति ने नारद जी से प्रश्न किया, करुणा परेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते। भगवान तो करुणा परायण है, वो तो किसी जीव को दुखी भी नहीं देख सकते। इतने जीव दूसरे जीवों को दुखी कर रहे हैं और सारे जीव दुखी हैं, तो इस अधर्म को हरि कैसे ईक्षते देख रहे हैं। भगवान सब जगह हैं, तो भगवान तो सब ये अधर्म कैसे देख रहे हैं, कैसे। प्रायः सभी स्त्रियां, प्रायः सभी पुरुष अपने मार्ग से च्युत होकर के जब भी अवसर मिलता है वो गलत ही बोलते हैं, गलत ही करते हैं और गलत ही सोचते हैं। सबकी मन और बुद्धि में अर्थ और काम प्रारंभ हो गया है, प्रवेश कर गया है। ऐसी स्थिति में कोई आदमी सही नहीं दिख रहा है, कोई किसी का विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए भक्ति ने कहा कि हे नारद जी,
करुणापरेण हरिणा। करुणा परायण है भगवान नारायण, तो अधर्मा कथम ईक्षते, इतना अधर्म हो रहा है ये क्यों देख रहे हैं। आपने सत्यनारायण भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, वैसे आप तो ध्यान से सुनते नहीं हैं, सत्यनारायण करवाते हैं। ब्राह्मण देवता भी नहीं ध्यान से पढ़ते हैं और ना ही सुनाते हैं। उसमें नारद जी का लिखा है कि नारद जी आए, पर्यटन विविधान लोकान मर्त लोक मुपागता, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। एक बार नारद जी परानुग्रह कांक्षा, जीवों पर अनुग्रह करने की इच्छा से मृत्यु लोक आए थे। पर्यटन विविधान लोकान, जाने कितने लोकांतरों में घूमते हुए आए, सोचा कि जाएं मनुष्य लोक में किसी पर कृपा करेंगे। माने आप कृपा की याचना नहीं कर रहे, महात्मा कृपा करने के लिए आते हैं, लेकिन वो आए तो उन्हें कोई कृपा करने योग्य कोई पात्र नहीं मिला। पच्यन्ते पाप कर्म भी, सत्यनारायण में लिखा है कि जब यहाँ आए तो सारे मनुष्य अपने पाप कर्म से पक रहे थे। सभी पापी थे, सभी पाप सोचते थे, सभी पाप करते थे। नारद जी चले गए लौट करके। आए थे वो कृपा करने के लिए, अनुग्रह कांक्षा थी कि जाए किसी जीव पर अनुग्रह कर देंगे, लेकिन वो लौट गए। भगवान से बोले कि अब संसार में तो ऐसे मनुष्य हो गए हैं। ऐसे ही भक्ति ने पूछ दिया कि नारद जी भगवान तो अभी गए हैं, लेकिन ये भगवान तो बड़े करुणा परायण हैं, उनको बड़ी दया आती है दुखी दीन दुखी देख करके, तो वो कैसे देख रहे हैं, अब क्यों लोगों पर दया नहीं कर रहे हैं। इतने सब दुखी मारे मारे घूम रहे हैं, कोई हर आदमी को दुखी ही कर रहा है, सुख देने का प्रयास करता ही नहीं है। जब भी उसको अवसर मिलता है वो अर्थ के धन के लिए वो दूसरों को दुखी करता है। ना अपने पद को समझता है, ना प्रतिष्ठा को समझता है, ना अधिकार को समझता है, मैंने कुछ समझता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। गलत करने के अवसर मिल जाते हैं तो गलत करते हैं हर आदमी। ऐसी स्थिति में भगवान कैसे देख रहे हैं। इसी महात्म के जब भक्ति ने ये प्रश्न किया तो 74वें श्लोक में उत्तर दिया नारद जी ने। भागवत के प्रथम अध्याय के महात्म में प्रथम अध्याय के उन्होंने उत्तर दिया कि भक्ति अयम तु युग धर्मो ही। यहाँ पूरी सृष्टि से लेकर के प्रलय तक सृष्टि को 4 भागों में बांटा गया है। जिसको आप सतयुग कहते हैं उसी को कृतयुग कहते हैं, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। और प्रत्येक युग का जो धर्म है वैसा ही मनुष्य हो जाता है, कितना भी प्रयास किया जाए। सतयुग में सभी पुरुष, सभी स्त्रियां, सभी धार्मिक थे, बड़े सहयोगी थे, लेकिन उनको कोई भ्रष्ट भी करना चाहता तब भी भ्रष्ट नहीं होते थे। ऐसे ही कलयुग में कोई भ्रष्ट पुरुष को सज्जन बनाना चाहे, दुष्ट को सज्जन बनाना चाहे, अधार्मिक को धार्मिक बनाना चाहे, नहीं बना सकते। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। नारद जी ने कहा कि भक्ति कस्य दूषणम, इसमें किसका दोष है। जैसे कोई वायु में वायरस हो जाए ना, जब हवा में ही आपका वायरस हो जाएगा तो जो भी सांस लेगा वो मर जाएगा। ऐसे ही ये कलयुग का एक युग धर्म है, तो प्रत्येक युग में एक अपना धर्म होता है। वैसे ही मनुष्य की आयु उतनी ही होगी। जिस युग में जितना आयु लिखी गई है उतनी ही आयु होगी। जिस युग में मनुष्य का स्वभाव लिखा गया है वैसा ही स्वभाव होगा, वैसा ही चरित्र होगा। इसलिए अयम तो युग धर्मो ही, ये तो कलयुग है, तो कलयुग में तो ऐसा ही होना है। सभी लोग रोगी हो जाएंगे, सभी लोग एक दूसरे के अहितकारी हो जाएंगे। यहाँ कोई किसी की मित्रता नहीं मानेगा, कोई किसी का अच्छा भला नहीं करेगा, अच्छा भला सोचेगा नहीं। तो वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का दोष नहीं है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। इसलिए पुंडरीकाक्ष नारायण सबके हृदय में सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी वो ईक्षते, देखते हैं। इसका मतलब ये निकला
कि भगवान का ही ये विधान है, आपका विधान नहीं है, इसलिए आप इसको सुधारने का प्रयास करने योग्य नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बोले इतने अधार्मिक हो गए हैं कि आप इनको धार्मिक नहीं बना सकते, इतने बेईमान हो गए हैं कि आप बेईमानों को ईमानदार नहीं बना सकते, इतने कुमार्गगामी हो गए हैं कि उनको सन्मार्गी नहीं बना सकते। तो क्या करें? तो बोले कि स्वयं को कर सकते हैं, स्वयं को कर सकते हैं आप व्यक्तिगत रूप से। इसलिए संसार के किसी भी व्यक्ति की आलोचना, किसी भी व्यक्ति की निंदा और यहाँ का किसी भी व्यक्ति के अधर्म और अधार्मिक कार्य की चर्चा करने योग्य नहीं है। लोगों को मंदिर मुख्य दिख रहे हैं, मंदिर के भगवान मुख्य नहीं दिख रहे हैं। लोगों को मस्जिद मुख्य दिख रही है, अल्लाह मुख्य नहीं दिख रहा है। लोगों को चर्च मुख्य दिख रहा है, ईसाइयत मुख्य नहीं दिख रही है। यहाँ किसी को धर्म में मुख्यता नहीं है, स्थान में मुख्यता दिखती है, व्यक्ति में मुख्यता नहीं है, संबंध और जाति में मुख्यता दिखती है। हमारी जाति का है तो प्रेम है, बाकी हमारी जाति का नहीं है तो नहीं है। हमारी पार्टी का है तो स्नेह है, हमारी पार्टी का नहीं है तो शत्रु है। इसलिए भगवान ने ये युग ऐसा ही बनाया है। ये सब आपस में ही युद्ध कर करके, एक दूसरे का अहित करके आपस में मरते रहेंगे, रोगी होंगे, आयुहीन होंगे, इनकी आयु क्षीण होगी। इसलिए सभी वैश्य व्यापारी जन ऐसे हो जाएंगे, ब्राह्मण भी अल्पज्ञ हो जाएंगे और जितना भी आपको पता हो। इसलिए संसार के दोषों को देखना बंद करके अपने में गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। किसी को सुधारने की अपेक्षा खुद को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये संसार को मनुष्य सुधार नहीं सकता, इस संसार को मनुष्य बिगाड़ नहीं सकता। जब जैसा युग आता है, जब जैसा समय आता है, तब उसी समय ही वैसे ही मनुष्यों की वृत्ति हो जाती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब सतयुग आएगा तो रात को 12 बजे जैसे ही बदलेगा रात्रि अर्धरात्रि में, सबके मन स्वतः निर्मल हो जाएंगे, स्वतः सिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे, उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा, सत्कर्मी हो जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये संसार की चर्चा करने योग्य नहीं है। इनके दुर्गुणों की अधिक चर्चा न करके भगवान के गुणों की चर्चा करना चाहिए। इनके विषय का चिंतन न करके संसार के विषयों से कैसे छूटें इसका चिंतन करना चाहिए। संसार के लोगों की कही हुई बातों पर ध्यान न दे करके किसी सद्गुरु महापुरुष के समीप सीख करके भगवान के ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए विषयों का ध्यान ना हो, इसलिए महापुरुषों के बताए हुए मार्ग में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस संसार के दुष्ट लोगों का चिंतन ना करके भगवान की कथानकों का और गुणों का चिंतन करना चाहिए, ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। इसलिए जिसको भी जहाँ भी देखो, सभी ब्राह्मण मानने योग्य नहीं बचे, सभी साधु मानने योग्य नहीं बचे। खूब परख लो, जान लो, देख लो, पूछ लो और छांट करके उसको अपने गुरुत्व स्वरूप में दर्शन कीजिए और उनसे ही जो उन बताए हुए मार्ग पर चलिए। भगवान के भरोसे रहिए, भगवान का ही मम भरोसे ही हरस न दीना। इसलिए भक्ति ने जो प्रश्न किया वो हम लोगों के लिए था, नारद जी ने जो उत्तर दिया हम लोगों के लिए है। आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है तो आप बना भी नहीं सकते। संसार में इस समय कौन ऐसा मनुष्य है जो सबको ईमानदार बना दे, और कौन ऐसा मनुष्य है जो सबको सन्मार्गी बना दे। इसलिए आप स्वयं ही सन्मार्ग में चलने का प्रयास करें, भगवान का ध्यान करें, विषयों से मुक्त होने का प्रयास करें, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करें और अपने जो श्रेष्ठ सद्गुरु हों उनका ही संग करें। ये आश्रम देख करके, ये गाड़ी देख के, बंगला देख के, कपड़ा देख करके पीछे न भगें। भगवान की ओर भगने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है कि कोई धनवान महात्मा हो और कोई बहुत बोलने वाला वक्ता ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं है। इसलिए आप शास्त्रों का स्वाध्याय करें, उनमें जो लक्षण लिखे हैं उसमें से आधा हमने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आजकल वैसे ब्राह्मण नहीं मिलते तो ब्राह्मण भोजन कराने का क्या फल है।
तो बोले जो ब्राह्मण मांस नहीं खाता है, अंडा नहीं खाता है, किसी की स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करता है, वही इस कलयुग में शुद्ध है। भले वो संध्या बंदन करता हो ना करता हो, मंदिर जाता हो ना जाता हो, ऐसा भी ब्राह्मण पूज्य है। इसलिए वर्तमान में कुमार्गगामी ना हो, वही ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।